नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के क्लास में आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और एक अच्छे सीक्वेंस के साथ हम इसको कैरी करते हैं और बताते हैं कि कैसे होता है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन का जब बेसिस देखते हैं तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन को हम लोग कैरी करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हम लोग इसको करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर जो हेलो अल्केन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हेलोजन एटम का जब नंबर देखेंगे तो सबसे पहले मोनो हेलो अल्केन, कि पहला क्या होगा, मोनो हेलो अल्केन। इसी का दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, डाई हेलो अल्केन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ट्राई हेलो अल्केन। और चौथा नंबर जो है वो टेट्रा हेलो अल्केन हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसका नाम लिख दिया है और नाम लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल्स में लिखूंगा। फिलहाल ये सब को जो है हमने स्टॉप कर दिया है, इसके कंटिन्यू आते हैं। मोनो हेलो अल्केन कैसा होगा, हमने आर ले लिया है और ये एक हेलोजन लगा दिया, मोनो हेलो अल्केन बन गया, ठीक है। डाई हेलो अल्केन कैसा होगा, तो डाई हेलो अल्केन के केस में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर दो हेलोजन जो है वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ आर ले लिया, ठीक है। अब डाई हेलोजन आपने देख लिया। ट्राई में चलते हैं तो ट्राई हेलो अल्केन को भी देख लीजिए, है ना। 3 हेलोजन हमने लगा दिया है और एक पर आर रहने दिया है। और टेट्रा में क्या होगा, यहाँ पर टेट्रा में हमने ये किया है कि थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरा भी कार्बन हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए एक पर एच रख दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 और 4। तो टेट्रा हेलो अल्केन यहाँ पे है, ट्राई हेलो अल्केन यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो डाई हेलो अल्केन और यहाँ पर मोनो हेलो अल्केन है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स ऑफ अल्केन। अब हेलो एरीन पे चलते हैं तो हेलो एरीन का यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो हेलो एरीन के केस में क्या देखेंगे कि मोनो हेलो एरीन क्या होगा, यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन होगा हेलो एरीन का मोनो हेलो एरीन, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, डाई हेलो एरीन हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, ट्राई हेलो एरीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले हमने एरोमेटिक रिंग बनाया बेंजीन का, उसके बाद जो है एक हेलोजन लगा दिया, मोनो हेलो एरीन, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यह डाई हेलो एरीन है, ठीक है, डाई हेलो एरीन। उसके बाद क्या होगा, एरीन में एरोमेटिक रिंग में हमने 3 बार हेलोजन एटम को बॉन्डेड कर दिया, तो ये क्या होगा, ट्राई हेलो एरीन। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो एरीन। क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो एरीन, टेट्रा हेलो एरीन। अगर यहाँ पर हमने एक बार और इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर बॉन्ड ले लेंगे, 4 5 पेंटा हेलो एरीन और ये क्या हो जाएगा, हेक्सा हेलो एरीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा हेलो एरीन। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमने हेलो अल्केन को भी क्लासीफाई कर दिया और हेलो एरीन को भी क्लासीफाई कर लिया है। सबके स्ट्रक्चर बनाए और सबका यहाँ पर नाम लिख दिया है, कॉमन नेम। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते ही जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम का जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन से हम लोग आगे चलने का कोशिश करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी होगा कि इससे क्वेश्चंस आते हैं क्या। जी हाँ, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं वो भी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए मोनो हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन देखिए, ठीक है। थोड़ा इसको डीप कर लेते हैं, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिए इसको डीप करेंगे तो मोनो हेलो अल्केन जो होता है ना, वो भी क्लासीफाई होता है। कैसे क्लासीफाई होता है, मोनो हेलो अल्केन जो है उसका क्लासिफिकेशन देखिए अब इसी टेबल में
मोनो हेलो अल्केन, है ना। ये मोनो हेलो अल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है ना। किसमें होता है? 1 डिग्री, है ना। इसको अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। उसके बाद ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और क्या होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आप पहले कैरी कीजिए, है ना। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कार्बन से एक क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। और इस कार्बन से, अभी ये कार्बन अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो ये 1 डिग्री नहीं है, ये याद रखिएगा, ये नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन यही जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से बगल में बॉन्डेड हो जाए तो अब ये 1 डिग्री हो चुका है। कौन 1 डिग्री हो चुका है? दोनों। देखिए, यह भी 1 डिग्री है और यह भी 1 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अल्काइल का एक मेंबर है। 2 कार्बन के कारण क्या होगा? 1 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री 2 कार्बन के लिए इथाइल हैलाइड, है ना। ये क्या है? 1 डिग्री इथाइल हैलाइड है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर R लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अल्काइल हैलाइड क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2 डिग्री पे चलते हैं। 2 डिग्री पे, 2 डिग्री में क्या होगा? यहाँ पर हमने 2 डिग्री वाला कार्बन, यहाँ देखिए, यहाँ पर हैलाइड ऐड कर दिया है, यहाँ पर हैलाइड ऐड कर दिया है। और क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। जो कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड रहेगा उतना ही डिग्री होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ बीच वाला कार्बन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी दोनों तरफ जो है एक एक कार्बन से बॉन्डेड है। इसलिए ये कार्बन कौन सा है? ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री और 1 डिग्री है। तो हैलाइड जो ग्रुप है वो किस कार्बन पर बॉन्डेड है? वो लेगा 2 डिग्री पर। तो क्या होगा इसका, है ना। ये क्या होगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, है ना। क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल में कौन सा मेंबर है? 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हैलाइड लिखेंगे, है ना। अल्काइल बनाने के लिए यहाँ R दे सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर R दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 2 डिग्री और क्या लिखेंगे? प्रोपाइल हैलाइड, है ना, प्रोपाइल हैलाइड। कंप्लीट हुआ। और 3 डिग्री में चलते हैं अल्काइल हैलाइड पे। आइए हम लोग चेंज करते हैं 3 डिग्री के लिए, है ना। 3 डिग्री में क्या होगा? जब कार्बन एक बॉन्ड से जो है, सिंगल बॉन्ड से हेलोजन से बॉन्डेड हो और दूसरे तरफ जो हो अल्काइल से बॉन्डेड हो, तो ये क्या हो सकता है? अल्काइल सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसी को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, है ना। यहाँ पे CH3 और CH3 हमने लिख दिया। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आप देख पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलेंगे आगे। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है अल्काइल हैलाइड का, और भी हम आपको बताएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलेंगे। अब जो है हम लोगों को यहाँ पर कंपाउंड कंटेनिंग sp3c हेक्स बॉन्ड, है ना, ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि कंपाउंड तो बनाना है ना, लेकिन कौन सा कंपाउंड बनाना है? जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए और उस पर एक हेलोजन एटम बॉन्डेड का होना चाहिए। तो हमने कर दिया है, ठीक है। करने के बाद क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? sp3 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, हमको इस तरह से जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिखा, अल्काइल हैलाइड, है ना। इसी का आपने पार्ट पढ़ा है, ये 1 डिग्री होगा, है ना। उसके बाद जो अभी आपने पढ़ा है ये 2 डिग्री वाला, है ना, यहाँ पर ये मैच करेगा, है ना। क्योंकि कार्बन का जो है, जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp कितना है? sp3 है और C है, उस पर हेलोजन बॉन्डेड है। ये कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? sp3 वाला कार्बन है, उस पर हेलोजन बॉन्डेड है ना। 2 और तीसरा कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम लोग 3 डिग्री को लिखते हैं, ये अभी आपने क्या देखा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को आप कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये वाले फिगर में, है ना। यहाँ पर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कैरी कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर किसको भी कैरी करेंगे? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कैरी करेंगे। उस कंडीशन में होता ये है कि यहाँ पर हेलोजन बॉन्डेड होता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 बॉन्डेड कर देते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ जो है
हर कार्बन का, है ना, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 ही है और यहाँ पर C है और उससे हेलोजन एटम बॉन्डेड है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर चुके हैं। अब चलेंगे, ये केस क्या था, ये A केस था इसका, है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनता है, जब इसी केस में, है ना, आप एलाइलिक और बेंजाइलिक को देखते हैं, ठीक है। केस A हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। केस B में चलिए, केस B में चलेंगे जहाँ एलाइलिक देखेंगे, है ना। अभी आपने क्या देखा, अल्काइल हैलाइड, है ना। ये मिला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, है ना। उसके बाद, है ना, ये एक केस हो गया, है ना। आइए हम लोग बी में चलते हैं, है ना, एलाइलिक, है ना। एलाइलिक में ज़रा समझिएगा, एलाइलिक हैलाइड, है ना। एलाइलिक हैलाइड होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, एलाइलिक तब होता है जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 और उस पर एक क्या हो, हेलोजन एटम बॉन्डेड हो। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। लेकिन ठीक इसके पीछे वाला कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यहाँ C था और यहाँ पर हेलोजन एटम बॉन्डेड था और ठीक इसके एडजेसेंट में, बगल में जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 वाला कार्बन था, है ना। ये जो कंडीशन कभी भी आप सामने देखिएगा तो इसको क्या बोलेगा, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल आपने सीखा, एलाइलिक सीखा। अल्काइल के 3 पार्ट थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और एलाइलिक का जो है आपने पार्ट देखा है। आइए एलाइलिक में जो है बेंजीन रिंग में भी एलाइलिक आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पर, ठीक है, हम बेंजीन रिंग में खोजने के लिए गए, है ना। क्या बेंजीन रिंग में एलाइलिक दिखेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बोलिएगा सर बेंजीन रिंग में जो है एलाइलिक अगर दिखना होगा, ठीक है, तो दूसरे कंडीशन से दिखेगा। अभी जो कंडीशन आ रहा है, ठीक है, सामने दिख रहा है, वहाँ पर एलाइलिक दिखने का चांस जो है वो दूसरे कंडीशन है। मतलब रिंग तो है लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है ना। रिंग है लेकिन बेंजीन नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ होगा और यहाँ पर जो है ये रख देंगे। क्या बेंजीन रिंग में है, नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे हम लोग, और इस तरह से जो है ये आपको कंडीशन, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन जो है इसका यहाँ पर एक H है, क्या है, H है। तो जो कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3c और यहाँ पर हेलोजन बॉन्डेड है। और इसके ठीक एडजेसेंट वाला जो है इसका क्या है, बोलेगा इसका जो है sp2 वाला कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से एलाइलिक कंडीशन को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। ये इतना जब हो जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में। बेंजाइलिक है ना, सी वाला जो है बेंजाइलिक, तो सी कंडीशन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। हमने बोला था कि बेंजाइलिक हैलाइड वहीं पे दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे अभी हमने इस कंडीशन को फॉलो किया है, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, आइए हम बेंजीन रिंग में, हमने अभी तभी बोला है कि दूसरे तरह से दिखेगा। ये बेंजीन रिंग के हमको बाहर जाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर इस कार्बन पर जो है हमको हेलोजन लगाना पड़ेगा। अब आप बताइए ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 वाला कार्बन है जिस पर हेलोजन एटम बॉन्डेड है, और ठीक इसके एडजेसेंट, इसके पीछे में ये जो कार्बन है उसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 वाला कार्बन है। कितना है, sp2 वाला कार्बन। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3c बॉन्डेड विथ हेलोजन एटम, इसका क्लासिफिकेशन जो हमने किया उसमें पहली बार जो है अल्काइल हैलाइड मिला, दूसरी बार एलाइलिक हैलाइड मिला, तीसरी बार बेंजाइलिक मिला, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरह से आएंगे कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं उसमें कौन सा कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। उस वक्त आपको सोच करके जो है जवाब देना पड़ता है। चलते हैं आगे, और लास्ट जो है कंपाउंड कंटेनिंग, है ना, यहाँ पर sp2c एक्स बॉन्ड। कहने का मतलब एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, है ना, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जिसमें आप ये देखेंगे कि कंपाउंड जो देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट हमने लिखा है ना, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx, है ना। एक कंडीशन ऐसा भी आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसके कितने पार्ट मिलेंगे हमको, 1 और 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन जो होगा वो बॉन्डेड होगा किससे, हेलोजन से, ठीक है। और ये होगा विनाइलिक और एराइलिक, है ना। ये क्या होगा, विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड, है ना। तो इस तरह से दोनों के हैलाइड आप देखेंगे। विनाइलिक हैलाइड ये कब होगा, कार्बन क्या होना चाहिए, बोलिएगा कार्बन जो है वो
sp2 वाला कार्बन होना चाहिए और इसमें हेलोजन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये sp2 की बात तब आती है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो वो हमने देखा यहाँ पर इस तरह से जो है दोनों कार्बन sp2 वाला है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, यहाँ कार्बन भी और जिससे हेलोजन बॉन्डेड भी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी sp2 है ना। आगे चलेंगे एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में क्या है, एराइलिक हैलाइड में ठीक बेंजीन वाला जो रिंग है उससे एक एच को हटा दे, इसी को एराइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। तो हम लोग ठीक है इस तरह से जो है हेलोजन लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, sp2 वाले कार्बन पे हेलोजन बॉन्डेड है, पीछे भी sp2 वाला है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का ये दौर जो है ये ख़त्म होता है और आप जो है तीनों कंडीशन को देख चुके हैं। लेकिन अभी लेक्चर ख़त्म होने से पहले एक छोटी सी बात जो है आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को अच्छे से गौर से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं विकास कुमार आपके साथ बना हुआ हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो रेजिन। थैंक यू।